जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है। के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे। प्राप्त हो रही थी कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी और हम सूचना का सत्यापन एजेंसी से करा रहे थे। तभी 11/7/2022 को हमें एग्जैक्ट और पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे अहमद पैलेस पे, ईसोपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके, एयर टिकट नाम बदल करके होटल में रुकना, ये सब कर रहे थे। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया, और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे, और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है। इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है, और अभी पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे, और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था, और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। जो लोग आए हैं उनके बारे में हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है। जो पूरा सत्यापन हुआ उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा, जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं, सारी मीटिंग्स जहां होती है वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट का पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है, अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे देना। मकसद क्या है क्लियर नहीं है, और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया, जिसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह से। बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का हाथ, मंजर आलम अतहर परवेज के भाई हैं मंजर परवेज, जो जेल जा चुके हैं 2013 में, 2001 की जेल में या बाहर है सर? समोतिया बार नहीं, 2013 में नहीं। और क्या इनका कुछ मकसद क्या था सर? रेप केस में किया है। मेन मकसद क्या 2001 था? में इनका मकसद था एक संप्रदाय में, इंडिया विजन 2047 इंडिया जाकर पहले से पूर्व से अभी इस पे बहुत जल्दी होगी कुछ कहना। सर पीएफआई और एसडीपीआई का बैंड है इस पे? नहीं, पीएफआई और एसडीपीआई फिलहाल बैन नहीं है बिहार में, लेकिन पीएफआई और एसडीपीआई का अगर वहाँ ऑफिस चलता तो निश्चित रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर होता है, वो नहीं था। तो पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में, पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में लोग
ऑफिस जो है कब लिए थे, किस डेट में? जो हमें एग्रीमेंट मिला है उसके हिसाब से 2 महीने पहले 2 महीने पहले ये लिया है। जलालुद्दीन क्या पाकिस्तान मकान से भी मालिक कुछ है तार सर? इनका जुड़ा है, इस तरह का कुछ प्रमाण मिल पाए हैं? अभी हम लोग इसको वो कर रहे हैं इसको। सर जलालुद्दीन मकान मालिक है क्या सर? हाँ, जलालुद्दीन मकान मालिक हैं। अतहर परवेज गांधी मैदान फुलवारी 897-21 में अभियुक्त हैं। फिलहाल ये बेल पर हैं। ये सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं। इन्होंने फंड रेज किया है। अभी इनके पास से 40 लाख, 30 लाख और 13 लाख के हम लोग के पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। तो हम लोग ईडी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इस पूरे इनका जो षड्यंत्र है उससे पर्दा हटाएंगे। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये? बढ़िया ना भाई। Popular Front of India is confident that even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी PFI के साथ आ जाता है, PFI would subjugate the coward majority community। उसके बाद PFI जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सीनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स PFI हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से PFI ने रिश्ता बनाया है